अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट इस्लामियात लेक्चर 8 फॉर क्लास 8 लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीरत का सबक नंबर 1 मदीना मुनव्वरा। पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर 97 पे हम पढ़ेंगे बाब चहारम का बाब चहारम का सबक नंबर 1 मदीना मुनव्वरा। सीरत किसे कहते हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। इसका सबक नंबर 1 पढ़ेंगे मदीना मुनव्वरा। जब मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुसलमानों को दी जाने वाली तकालीफ हद से बढ़ने लगी तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत का हुक्म दे दिया। मदीना पहुंचकर मुहाजिरीन को यह फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वो इत्मीनान से रहने लगे और आज़ादी से अपने रब की इबादत करने लगे, लेकिन मुश्किलात ख़त्म ना हुई, बल्कि पहले सिर्फ मक्का के काफिर दुश्मन थे, अब मदीना के यहूदी भी दुश्मन बन गए और तीसरी जमात भी पैदा हो गई। इसे मुनाफिकीन कहते हैं। मुनाफिकीन कौन लोग हैं? वो लोग थे जो ज़ाहिर तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर इस्लाम और मुसलमानों दोनों के मुखालिफ यानी कि दुश्मन थे। ठीक है। ग़ज़वा बदर किसे कहते हैं? बदर एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 155 किलोमीटर के फासले पर है। हिजरत के दूसरे साल मुसलमानों की मुशरिकीन मक्का से एक बड़ी जंग हुई जिसे ग़ज़वा बदर कहते हैं। बदर का मैंने आपको बता दिया है कि बदर किसे कहते हैं और ग़ज़वा किसे कहते हैं कि जिस जंग में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई हो उसे ग़ज़वा कहते हैं। ठीक है। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की सिर्फ और सिर्फ तादाद कितनी थी? 313 और मुशरिकीन मक्का की तादाद कितनी थी? 1000 के करीब थी। और इस जंग में कुफार के 70 आदमी मारे गए थे और तकरीबन इतने ही कैद हुए थे, जबकि मुसलमानों से 14 आदमियों ने शहादत पाई थी। और ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। अब आप देखें, इसकी मैंने मश्क यहाँ पर लिख दी है। ग़ज़वा बदर के फ़वाइद क्या हुए थे कि बदर के कैदियों के साथ अच्छे सलूक से काफिरों पर भी अच्छा असर हुआ और बहुत से कैदियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यानी कि जब कैदियों को सहाबा इकराम ने यानी कि कैद किया था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया था कि इनके साथ आपने अच्छा सलूक करना है, इनके यानी कि आराम सुकून का ख़ास ख्याल रखना है। तो सहाबा इकराम क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी करते थे। उनके लिए जो खाना उनको मिलता था वो खुद नहीं खाते थे, बल्कि वो कैदियों को खिला देते थे और ख़ुद जो है वो खजूर खाकर अपना पेट भर लेते थे। अब नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 100 पे है सवाल नंबर 1, मदीना मुनव्वरा पहुंचकर मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ? इसका आंसर ये है, मदीना पहुंचकर मुहाजिरीन को ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वह इत्मीनान से रहने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मुनाफिकीन कौन है? मुनाफिकीन कौन है? इसका आंसर ये है, मुनाफिक वो लोग थे जो ज़ाहिर तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो क्या होते हैं? इस्लाम और मुसलमानों के मुखालिफ होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें, जंग की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते रहे? जंग की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कैदियों के साथ कैसा सलूक करते थे? इसका आंसर ये है, बहुत अच्छा, यानी कि अपने लिए जो खाना आता था वो भी उनको खिला देते थे और बहुत अच्छा सलूक उन्होंने किया था। जंग बदर से मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ कि कुफार मक्का की उम्मीदें टूट गईं और इनकी मुसलमानों को ख़त्म करने की ख्वाहिश भी खाक में मिल गई और बहुत से कैदियों ने क्या किया था? इस्लाम कबूल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखें, बहुत से कैदियों ने इस्लाम क्यों कबूल किया? अच्छे सलूक की वजह से। ठीक है, बहुत से कैदियों ने अच्छे सलूक की वजह से इस्लाम कबूल कर लिया था। नेक्स्ट आप पेज नंबर 101 पे देखें, मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, बदर किसका नाम है? ठीक है, बदर किसका नाम है? इसका आंसर ये है, बदर एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 155 किलोमीटर के फासले पर है। बदर एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 155 किलोमीटर के फासले पर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। ठीक है, कितनी तादाद थी? 313। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कुफार की कौन सी ख्वाहिश खाक में मिल गई?
इसका आंसर ये है, मुसलमानों को ख़त्म करने की ख्वाहिश कुफार की जो है वो खाक में मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अल्लाह ताला की मदद किसके साथ है? अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों के साथ है। पेज नंबर 101 पे सवाल नंबर 3 है, झेल में चंद जुमले लिखे हुए हैं, आप बताएं कि ये किन के बारे में है। इसके आगे वो उनका अपने उन लोगों का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। बुक पे देखिए 101 पेज नंबर है। मदीना मुनव्वरा के मालदार सूद पर कर्ज देने वाले कौन लोग थे? यहूदी लोग थे, ठीक है। सेकंड में देखिए, मदीना मुनव्वरा में खेती बाड़ी करने वाले मुसलमान अंसार थे। मक्का से दीन की खातिर आने वाले, मदीना आने वाले मुसलमान, ज़ाहिर में मुसलमान लेकिन दिल में कुफर रखने वाले, यहाँ पर आएगा मुनाफिक। मक्का से मदीना आकर मुसलमानों से लड़ने वाले कुफार मक्का थे। अपना खाना कैदियों को खिला देने वाले कौन थे? सहाबाए किराम, ठीक है। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप पेज नंबर 102 ओपन करें, उस पे है सवाल नंबर 4, सही जवाब के गिर्द दायरा बनाएं। पेज नंबर 102 आप ये साथ साथ फिल करते जाए, मैं आपको बता देती हूँ। मदीना पहुंचकर कौन इत्मीनान से रहने लगे? यहूदी, मुनाफिक या मुहाजिरीन? यहाँ पे आएगा मुहाजिरीन, टिक करें इसको। मदीना के कौन से लोग बहुत मालदार थे? यहूद, अंसार या मुहाजिरीन? यहाँ पे आएगा यहूद। वो कौन थे जो ज़ाहिर में मुसलमान हो गए थे मगर दिल में कुफर रखते थे? यहूदी, मुशरिकीन या मुनाफिक? मुनाफिक। ये दिल में तो कुफर रखते थे लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ये कलमा पढ़ चुके थे। मुनाफिकीन का सरदार कौन था? अबू जहल, अब्दुल्ला बिन उबई या उतबा? यह है अब्दुल्ला बिन उबई। किसके पास हर किस्म के हथियार और हर तरह का जंगी साजो सामान था? मुहाजिरीन के पास, मुशरिकीन मक्का के पास या अंसार के पास? यहाँ पर आएगा मुशरिकीन मक्का के पास, इनके पास हर यानी कि जंग का साजो सामान था। लास्ट वाला देखें, किसने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को हुक्म फरमाया था कि कैदियों को आराम से रखा जाए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू बकर ने या हज़रत उमर ने? यहाँ पर आएगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसको टिक करें। अब 4th क्लास आपका लेक्चर 8 में हमने पढ़ा है सीरत का सबक नंबर 1 मदीना मुनव्वरा। सबसे पहले आपने इस चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और फिर आपने इसके क्वेश्चंस को फिल करना है और इनको अच्छी तरह से याद करने हैं। जो बुक पे ये क्वेश्चन नंबर 4 और 3 ये आपने बुक पर करने हैं, बाकी जो क्वेश्चन है आपने अपनी कॉपीज़ पर इनको राइट भी करना है और अच्छी तरह से इनको याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।